Hello everyone, welcome back to Study Point. So our today's topic will be setting and spoonerism. So today we will be discussing about BA third semester English drama unit 4th एंड यूनिट 4th का मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने 3 यूनिटीज़ को डिस्कस किया था विच वर यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो उसी यूनिट का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपकी सेटिंग एंड सेकंड है यहाँ पे स्पूनरिज्म। तो सेटिंग से देखिए समझ आ ही रहा होगा, मतलब जैसे यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेंगे ना, जो भी मतलब इनको टाइटल दिए गए हैं सेम उन्हीं से सिमिलर इनका वर्क रहता है। तो देखिए सेटिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई भी आप लिटरेचर वर्क या आप कह लीजिए कि जब भी किसी ड्रामा को लिखा जाता है, तो वो जो आपको डिसाइड करना होता है ना कि जो आप इवेंट शो करने वाले हो उसको आप किस लोकेशन पे दिखाएंगे, किस टाइम पे दिखाएंगे या फिर किस प्लेस पे आप उसको रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये जो कुछ टाइप के एक्शंस होते हैं, लाइक आपका लोकेशन है, टाइम है, प्लेसेस है, इन सब का जो एक फ्रेमवर्क है उसी को हम कहते हैं सेटिंग। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मेनली सेटिंग इन लिटरेचर इज द लोकेशन एंड टाइम फ्रेम इन विच द एक्शन ऑफ अ नैरेटिव टेक प्लेस। The makeup and behavior of the fictional characters often depend on their environment quite as much as their personal characteristics। मीनिंग क्योंकि जिस भी कैरेक्टर को आप शो करने वाले होता है ना, तो उसको आपको कैसा लुक देना है, क्या उसका मेकअप रहेगा, किस तरीके से उस पर्सन को बिहेव करना है, तो कैसे वो चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी ना, तो वो आपका डिपेंड करता है कि किस टाइम पे, किस प्लेस पे, किस लोकेशन पे उनको शूट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रिंसेस को दिखाया जा रहा है ड्रामा में, तो या तो किसी महल के अंदर दिखाया जाएगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिच है तो एक अलग टाइप का कॉस्ट्यूम उसको दिया जाएगा, एक अलग टाइप का मेकअप उसको दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उस प्लेस को भी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लोकेट करना या फिर ड्रामा से पहले ही प्लॉट करना कि आपको किस टाइम पे, किस प्लेस पे, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, दैट ऑल कंसिस्ट इन सेटिंग। क्लियर, काफ़ी इजी सी डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ आ ही रही होगी, बट फिर भी आपके अगर डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ तक की मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से हमने 6 यूनिट के भी कुछ पार्ट्स को, मतलब कुछ ड्रामास को कवर किया है। तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और बीए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डिज्नी प्रिंसेस का नाम सभी ने सुना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप कीजिए कि वही एग्जाम्पल आप अपने आंसर में इंक्लूड करें जिसको आपने एक्चुअल में देखा हुआ है, या फिर अगर कोई अदर एग्जाम्पल भी आपको पढ़ के समझ आ रहा है तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने विजुअलाइज की हुई है ना, उनको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और आप जल्दी से भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल से एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। लेट अंडरस्टैंड द सेटिंग इन द डिज्नी मूवी सिंड्रेला। तो सिंड्रेला का नाम सभी ने सुना ही होगा। तो सिंड्रेला एक ये है लॉन्ग अगो इन द पास्ट, मतलब जब टाइम की हम बात करेंगे तो देखिए काफ़ी पुरानी स्टोरी है और उसमें भी सिंड्रेला के ना चाइल्डहुड को दिखाया जाता है। तो चाइल्डहुड में उनको उसी तरीके का मेकअप, उसी तरीके का बैकग्राउंड, उसी तरीके का प्लेस, या फिर अगर पास्ट में चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो वहाँ पे एक आपका लिटरेरी डिवाइस फ्लैशबैक का भी यूज़ होगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे पहले इन्होंने टाइम डिसाइड किया होगा कि किस टाइम से स्टोरी स्टार्ट होगी, किस जगह से स्टार्ट होगी, क्या इवेंट पहले आएगा, क्या एक्शंस हमें पहले लेने होंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों की एक प्लॉटिंग को हम कहते हैं सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्लेस की बात करें तो हमें पता है कि एक किंगडम वहाँ पे दिखाया गया था, मतलब सिंड्रेला का जो होम है एक किंगडम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद उसके फादर की जो डेथ हो जाती है, उसके बाद में फिर टाइम, प्लेस और एक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस कैरेक्टर को आप शो कर रहे हैं, उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपका टाइम, प्लेस और एक्शन चलते हैं। जैसे अगर हम उनके फादर की बात करें तो फिर अब वो चाइल्डहुड नहीं रहा है, मतलब पास्ट से अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसके अलावा फिर इनके होम है या फिर जो फादर हैं वो कहाँ हैं, या फिर जिस टाइम उनकी डेथ हुई है उस टाइम पे सिंड्रेला कहाँ पे है। तो इस तरीके से टाइम, प्लेस और एक्शन तीनों ही चीज़ें चेंज होंगी। तो आई होप आपको क्लियर है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पूनरिज्म। तो देखिए जैसा स्पूनरिज्म का नेम है थोड़ा सा टिपिकल सा, तो वैसे ही इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी इजी है। बिकॉज जैसे बचपन में आपने ना टंग ट्विस्टर सुने होंगे, जो हिंदी में भी हुआ करते थे, इंग्लिश में भी होते थे। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इस टाइप से कुछ होता था हिंदी में, और इंग्लिश में लाइक इफ़ यू कैन अ कैन, एज अ कैनर कैन, कैन अ कैन, काफ़ी सारे आपने सुने होंगे। तो उसी तरीके से एक स्लिप ऑफ टंग से ही आपका बनाया गया है स्पूनरिज्म। बट मोस्टली जो हम टंग ट्विस्टर्स पढ़ते थे, तो उसमें सभी वर्ड्स के कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर हुआ करते थे, या कुछ के नहीं भी होते थे, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी वहाँ पे होती थी। बट ये जो हमारा स्पूनरिज्म है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक लेटर, मतलब 2 लेटर्स को हम चूज़ करते हैं
और उनके इनिशियल वर्ड्स को या उनके किसी भी वर्ड को हम ना आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, सो यू हैव टू राइट स्पूनरिज्म रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ इंटरचेंजिंग द फर्स्ट लेटर of some words in order to create new words or even to create nonsensical words in order to create a humorous setting. While they are often unintentional and known as a slip of tongue, in literature they are welcomed as witty wordplay. देखिए इजी सी चीज़ है कि ये नॉनसेंसिकल तो होते ही हैं और साथ साथ अनइंटेंशनल भी होते हैं। जैसे मतलब कुछ भी, अगर आप दो वर्ड्स लेते हैं, लाइक आपने बॉय लिया और काउ लिया, और दोनों के आपने इनिशियल वर्ड्स को बी और सी को दोनों में इंटरचेंज कर दिया, तो उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, एकदम नॉनसेंस होगा वो। जैसे कई बार हम कहते हैं कि थोड़ा सो वो लेते हैं, खा पी लेते हैं, खा पी लेना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सो वो लेते हैं, किसी ने उसको देखा वेखा है, तो देखा ठीक है, लेकिन वेखा का कोई इवेंचुअली मीनिंग बनता नहीं है। तो उसी टाइप का होता है आपका स्पूनरिज्म। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, द लॉर्ड इज अ शोविंग लेपर्ड इंस्टीड ऑफ द लॉर्ड इज लविंग शेपर्ड। और नेक्स्ट है यहाँ पे रनी बैबिट इंस्टीड ऑफ बनी बैबिट। तो इसको समझना काफी इजी है कि अगर मैं बनी और बैबिट, तो बनी सभी को पता है और रैबिट भी सभी ने देखा है। तो देखिए बनी और रैबिट काफी क्यूट से कैरेक्टर हैं, और इनका अगर मैं लेटर्स का इंटरचेंज कर दूं, मीन्स यहाँ पे बी और आर को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो बनी का मैंने यहाँ पे कर दिया रनी और रैबिट का मैंने कर दिया बैबिट। तो रनी बैबिट का कोई सेंस बनता नहीं है, बट आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसी टाइप के नॉन सेंस वर्ड्स को बनाना या फिर कोई भी अनइंटेंशनली किसी भी वर्ड का एक तरीके से बना देना, फॉर्मेशन कर देना, वही आपका क्या कहलाता है, स्पूनरिज्म। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।